सुरक्षित रहे आज भारत में। हमारी जो बेटियां हैं वो आज सुरक्षित ही नहीं है, इसलिए हमें आवाज जरूर उठाना होगा। वो इस दबाव में जो जब तक के नजरिए नहीं चलेगा, हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें अपनी आवाज उठाना होगा। बहन करिए जो पहले जागरूक थी, घर से बाहर निकलकर जॉब नौकरी सब कुछ करती थी, लेकिन आज इस डर की वजह से हर माँ बाप अपनी बेटी को घर के अंदर रहने की परमिशन दे रहे हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है और मोदी योगी ये जो भी है इन्हें आप इंसाफ तो देना ही होगा। मैं आज यहाँ पे इस जो आपके यहाँ पर कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा था, हम लोगों को यहाँ पर जो मार्च निकाला गया, जो हमने मीटिंग की गई, उसके खिलाफ हम लोगों को शांतिपूर्वक करे तो उसको रोका गया, हम लोगों को आगे जाने नहीं दिया गया। यानी कि हमें कहीं ना कहीं मोदी सरकार, योगी सरकार हमें विफल करना चाहती है, लेकिन हमें आगे बढ़ के भाग लेना होगा। सभी बेटियों से, सभी महिलाओं से हमारी गुजारिश है कि इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें ताकि हमारी उस स्नेहा बेटी को एक इंसाफ मिल सके। प्रजातंत्र और समाज को नमन करता हूँ मैं। और जिस प्रकार से एक बेटी के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या की गई है और उसको न्याय नहीं दिया गया, उसकी FIR पर कार्रवाई नहीं की गई, वो समाज के सामने है। आज यूपी भवन को हम लोग एकत्रित होकर वहां घेराव किया गया था, तो वहां पर हमें पूछने नहीं दिया गया। उससे पहले ही पुलिस ने हमें अरेस्ट करके अब कहां ले जा रहे हैं उसका पता नहीं है। मैं समाज से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से अपनी बहन बेटियों के साथ ज्यादती करके और जो सरकारें अपना दायित्व निभाने में असफल रह रही है और प्रजातंत्र की भावना को ठेस पहुंचा रही है, अपना काम सही ढंग से नहीं करने के बाद भी जो न्याय मांगता है उसके साथ कराघात करके, जैसे जो उस बच्ची को बलात्कार होने के बाद उसको घर लाने नहीं दिया गया, कितनी बड़ी उस परिवार को यातना दी गई है। तो समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा जब मोदी जी और योगी जी की आंखें खुलेंगी। आज तो इतनी संख्या है, हमारा समाज इस भारत के अंदर 30 करोड़ का समाज है, जो जिस दिन अगर जाग गया उस दिन मोदी और योगी जी का होश या दिमाग को चालू कर देंगे कि किस प्रकार से सत्ता और शासन चलाना चाहिए, क्योंकि सत्ता और शासन चलाने वाले बहुत लोग हैं। अगर जब योगी और मोदी जी जब परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए और उनको छोड़कर एक खोटे देशवाद की भावना के अंदर लोगों को गुमराह करके गद्दी की और जिनके कोई आगे न पीछे, उन लोगों को न तो राष्ट्रवाद है, न उनका परिवारवाद है, न समाजवाद है, ऐसे नायकों को अगर समाज की सत्ता देंगे तो हमारी बेटियों को इस प्रकार का हाल देखना पड़ा है। तो मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम लोगों को सत्ता और प्रशासन के अंदर जैसे बिना परिवार वाले मोदी और योगी, जिनको न राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है न समाज से कोई लेना देना है, अगर वो जंगल में भगवान का नाम लेते इतने दिन तो उनको भगवान प्राप्त हो जाता। तो हमसे आप निवेदन करना चाहते हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और भगवान को जाकर ये भजन करे। इनके पास की बात नहीं है, क्योंकि समाज में रहने वाला व्यक्ति ही समाज को चला सकता है, उसको समाज की पीड़ा समझ सकता है। और जिसके परिवार नहीं है, जिसके औलाद नहीं है, वो न परिवार की भावना समझ सकता न प्रजा की भावना समझ सकता। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि होश में आओ और बेटी स्नेहा को न्याय दिलाओ, हमारी यही गुजारिश है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब तक ये अन्याय का करती रही सरकारें, तब तक जनता अपने न्याय के लिए सड़कों पे आती रहेगी। तो मैं आप सरकारों से ये आह्वान करता हूँ कि वो अपने न्याय व्यवस्था को सही करे और होश में आकर के अपनी व्यवस्था को चलाए, वरना ये वो दिन दूर नहीं है कि जब जनता सड़कों पे होगी। और जब आपको पता है, जब जनता सड़कों पे आती है तो सरकारों को अपना घुटने टेकने पड़ते हैं।
अब देख लिए आज हम लोग एक शांतिपूर्वक कैंडल मार्च करने के लिए यहाँ उत्तर प्रदेश भवन में आए हुए थे। हजारों की संख्या में हमारे साथी थे। हम केवल अपनी बातें रखना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे। इन्होंने हमें कल शाम को तो अप्रूवल दिया। जब हम लोग यहाँ पे आए तो इन्होंने कहा कि कोई अप्रूवल नहीं है और उत्तर प्रदेश भवन में पहुँचने के पहले ही इन्होंने हमें डिटेन कर दिया। और ये मुझे हम लोग को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं और पूछने पे ये कोई भी नहीं बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।